दोस्तों प्रीलिम्स 50 डे सीरीज विद पीवाईक्यू, इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर डे 2 में देख रहे हैं स्कल्पचर क्राफ्ट एंड हेरिटेज। दो मेन पार्ट में देखेंगे, एक तो हाउ टू प्रिपेयर्ड, कैसे तैयार करना है, क्यों यूपीएससी पूछ रहा है, क्या रेलेवेंस है, देन कुछ पीवाईक्यूज विद एलिमिनेशन टेक्निक्स। दो थीम्स, उनका एक मिक्सर ऑफ काइंड ऑफ गाइडेंस सीरीज। स्कल्पचर दो जगह और भी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इससे 14 क्वेश्चन है, लेकिन आर्किटेक्चर में भी आपको दिखेंगे, जैसे बोधिसत्वा पे क्वेश्चन पूछा है, पद्मपानी पे पूछा है, राइट, महापरिनिर्वाण पे पूछा है। देन स्कल्पचर का रोल रिलीजन में भी आएगा। देन स्कल्पचर का एक और रोल भी आता है, मेंस में रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकला और आर्किटेक्चर में कंफ्यूज रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि मिडिवल टेम्पल स्कल्पचर उस टाइम की सोशल लाइफ को कैसे डिपिक्ट करता है, बताता कैसे। लोगों ने आर्किटेक्चर पे लिख दिया, टेम्पल टाउन और टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉन्ड, किस किस चीज़ पे लोग आंसर लिखाए हैं। ये है डे 2 वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में, मेरा नाम है कृष्णा। तो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने से पहले कुछ बातों पर चर्चा करते हैं जो ज़रूरी है। पहला कि यूपीएससी पैटर्न क्या है, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ना है, कि कैसे पढ़ना है। तो चार चीज़ें आप ध्यान रखोगे पैटर्न में, चार चीज़ें। पैटर्न यहाँ लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, देखो यूपीएससी ना रैंडमली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, चार फिक्स पैटर्न है। पहला, मटेरियल प्लस फीचर बेस्ड, ये स्टैटिक कोर है। जैसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट रेड सैंडस्टोन से रिलेटेड है, ठीक है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट रियलिज्म से रिलेटेड है। चोला ब्रॉन्ज में नटराजा है, उसमें 4 हैंड्स है। बेसिकली यूपीएससी को मटेरियल फीचर यूनिकनेस से काफ़ी प्यार है। दूसरा जो यूपीएससी का ट्रेंड है, पैटर्न है, उसमें आप देखोगे मैच द पेयर टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे हैं। प्लेस को क्राफ्ट से मैच कराया, फॉर एग्जांपल चंदेरी हो गया, कांचीपुरम हो गया। क्राफ्ट को स्टेट से, जैसे पुत्तुकुल्ली शॉल्स, कुछ यही नाम है। देन स्कल्पचर को साइट से, फॉर एग्जांपल अजंता, मामल्लापुरम। तो यहाँ पे मैपिंग इज़ गोल्ड, मैपिंग जो मेन रोल प्ले करती है। नंबर 3 टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे आपका ये अरागट्टा हो गया। एंड नंबर 4 एलिमिनेशन टेक्निक्स, जो मेजर आपको स्कूल्स दिखेंगे, फॉर एग्जांपल मथुरा, गांधारा, अमरावती, इनके कोर फीचर्स अगर आप लर्न कर लेते हो, या फिर मुद्रा के कोर फीचर्स लर्न कर लेते हो, तो इवन इफ़ यू डोंट नो तो आप एलिमिनेशन कर पाओगे। अब एलिमिनेशन टेक्निक्स में काम क्या करती हैं, ये जो कुछ 15-16 टेक्निक्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, वही यहाँ भी काम करेंगी, क्योंकि सब्जेक्ट का नेचर तो सेम ही है। ये वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए यहाँ मिलेगा, रिसेंटली रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हो। तो पहले हमने बात की कि यूपीएससी क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, पैटर्न। अब हम समझते हैं कि व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है, राइट। ये तो मेन पार्ट है। देखो आर्ट एंड कल्चर ना एक ट्रैप टाइप सब्जेक्ट है, तो इसको हम 3 पार्ट में देखते हैं, स्कल्पचर, क्राफ्ट और हेरिटेज, ठीक है। हेरिटेज में तो आप बस कीवर्ड रिलेटेड चीज़ें चले जाओ, करंट अफेयर्स, न्यूज़, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया, ऐसे पीवाईक्यू हो गया। क्राफ्ट जो हम बात करते हैं, क्राफ्ट में आप क्या करोगे, इसका आरओआई बहुत हाई है। इसमें एक आप तो मैप देखोगे स्टेट वाइज, उसके साथ में 1 सिंगल पेज 1 लाइनर्स इस तरह के बनाओगे। जैसे ये है, जैसे डेंकी और मोट, इट इज़ अ वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली, इस तरह का, ठीक है। तो कांचीपुरम सिल्क साड़ी से रिलेटेड है, चंदेरी लाइट वेट साड़ी से रिलेटेड है, उपड़ा कुछ ऐसा ही नाम है, जामादानी से, जामादानी कुछ ऐसा ही वर्ड है, उससे रिलेटेड है। यूपीएससी यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको काफ़ी ज़्यादा लेके आएगा। तो पहली चीज़ क्राफ्ट, मैप्स। दूसरा जीआई टैग बहुत सारे हैं, स्पेशली जिसको उस साल जीआई टैग मिला हो, या फिर वो न्यूज़ में बहुत सारा रहा हो, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, या तो उस ईयर उसको जीआई टैग मिल गया हो, लोगों का जो भी उसमें आंदोलन है सफल रहा हो, या फिर न्यूज़ में रहा हो, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपको स्कल्पचर में देखना है, पहला टॉपिक स्कल्पचर में क्या है। स्कल्पचर में आपको मेन 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहला, एक तो स्कूल ऑफ स्कल्पचर, जो स्कल्पचर के 3 इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं, गांधारा, मथुरा एंड अमरावती, वो करने हैं। उसमें आप मेनली प्रिपेयर क्या करोगे, मटेरियल, फीचर और डिफरेंसेस, बस इतना ही। दूसरा, स्कूल ऑफ स्कल्पचर में आइकोनोग्राफी, जैसे बुद्धिस्ट मुद्रा, धम्म चक्र हो गया, अभय, ध्यान, भूमि स्पर्श मुद्रा हो गई। हिंदू आइकन्स क्या हैं, नटराज, वाराह, इन पे क्वेश्चंस पूछे हैं। महिषासुर मर्दिनी पे क्वेश्चन पूछा है। देन तीसरा, जो फेमस, वेरी फेमस स्कल्पचर्स हैं, जैसे अजंता के स्कल्पचर्स बहुत फेमस हैं, सारनाथ के, मामल्लापुरम के, तो ये इसको पढ़ने का तरीका है। बाकी पीवाईक्यू के जो भी है नोट्स बनाओ, अगर आपने ये कोर्स लिया हुआ है एमएसजीपी, देन वेल एंड गुड, नहीं तो जहाँ से भी जैसे तैयारी कर रहे हो वो करो। एमएसजीपी यू शुड नो कि जो कोर्स है
इट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड सिनॉप्सिस आईएएस का ये कोर्स, यू नो व्हेन टू वेयर एंड वेयर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है दैट इज रिलेटेड टू आरागट्टा। अब देखो ये क्वेश्चन 2016 का रिपीटेड है, अब तक तो आपको पता चल गया होगा, बट 2025 में और 16 में एक डिफरेंस है। यहाँ पर आप ऑप्शन देखो, वाटर बैग, लार्ज व्हील, लार्ज अर्थ, लार्ज वाटर, मतलब बहुत कॉमन जो टर्म्स हैं, बहुत क्लोजली रिलेटेड है। बट यहाँ पे 2016 में इन्होंने पूछा बॉन्डेड लेबर, लैंड ग्रांट, वाटर व्हील एंड वेस्टलैंड। अब अराघट्टा, घट्ट को अगर आप हिंदी में पढ़ोगे, घट्ट से हट्ट कर दोगे, हट्ट से हत्थ कर दोगे, हत्थ से हत्था कर दोगे, तो जो नल होता है बेसिकली ये वाले नल जो गांव में लगे होते हैं, इससे पानी आता है, ऐसे करके ये चलते हैं, राइट। ये कुछ बेस होता है, ये इस तरह से, ये हत्था होता है। तो आपको ये पता चल जाएगा वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। बट इस साल इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है क्लोज ऑप्शंस, ठीक, तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहाँ भी व्हील है, यहाँ भी व्हील है, यहाँ भी व्हील है, और वाटर यहाँ भी है, वाटर यहाँ भी है, ठीक है। जो ऑप्शन ए है उसे हम डेंकी या मोट कहते हैं। अक्षय कुमार की आई थिंक केसरी मूवी में वो दिखाया है कि जब सरदार जी वो मुगलों से लड़ाई करते हैं तो उनको पानी पिलाते हैं जब घायल सिपाही होते हैं, भले ही वो अपोजिशन में है। थर्ड ऑप्शन को राहत कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन को सदोफ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें तो आप यही चीज़ें लर्न कर सकते हो, सॉल्यूशन ये हैं सारे, इतना छोटा छोटा आपको लर्न कर लेना होता है, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए कैसे करने होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ये मैं मान के चलता हूँ एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक टेक्निक काम आती है, सिग्नेचर फीचर, एक तो एलिमिनेशन ये वाली चीज़ है, दूसरा एक टेक्निक आती है डिस्टॉर्ट द टर्म रीड हिंदी, वही सेम टेक्निक। इसमें ना फोनेटिक जो प्रोनाउंसिएशन होता है उससे कई बार आप लगा लो। ऐसे एक बार उन्होंने थार्ड THAAD मिसाइल कहाँ की है ये पूछा था, अब उसमें जापान अपन ऑप्शन दिए थे। अब यार वहाँ के नाम तो शाउंजू वाउंजू इस टाइप के होंगे ना, तो सुजनी और महाराष्ट्र। सुजनी नाम से लगता है कि या तो ये बंगाल का होगा या बिहार का होगा या उड़ीसा का। इट इज़ अ भोजपुरी वर्ड, भागलपुर रीजन का एक एरिया है। तो ये जोग्राफिकल मिसमैच बेसिकली ये वाली चीज़ है जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। जोग्राफिकल साइट मिसमैच पे काफ़ी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वो फोनेटिक टेक्निक भी काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप ये कह भी दो कि स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ रॉन्ग तो बी और डी चले जाते हैं, तब भी दो नेम साउथ इंडिया जैसे हैं। तो इसका तरीका वही है जो रिसेंटली न्यूज़ में रहे हो, या फिर उस साल उनको जीआई टैग मिल गया वो कर लो, अदरवाइज छोड़ दो। ऐसी कौन सी आफत आ रही है कि ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। 2018 में कट ऑफ उतनी भी हाई नहीं थी जितनी 2016 में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट। तो साड़ी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। ये लोगों के लिए एक बड़ा शौक था उस टाइम पे कि यार अब हम साड़ियाँ भी पढ़ें। हाँ जी पढ़ो बिल्कुल, चंदेरी साड़ियाँ बहुत फेमस साड़ियाँ हैं। चंदेरी एमपी है आई थिंक, राइट। तो ट्रेडिशनल साड़ी फैब्रिक 2 अगर हम कर देते हैं तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इससे तो कोई बात नहीं बनी। तो अब आपको 4 चेक नहीं करना बेसिकली। करनाल इज़ नॉट नोन फॉर साड़ी। 3 एंड 1 भद्राचलम अगर आप देखो ना, तो भद्राचलम का सिग्नेचर फीचर इज़ नॉट साड़ी, ये टेम्पल टाउन के लिए फेमस है, ठीक है। कांजीपुरम साड़ियाँ तो आपको पता है कि 3 इज़ करेक्ट, तो आंसर इन्हीं दो में से आना है, ठीक। तो भद्राचलम में क्या है सिग्नेचर फीचर एलिमिनेशन टेक्निक क्या है कि कोई भी जो एंशिएंट हिस्ट्री में है एक डिस्टिंक्टिव मार्कर होता है, ठीक है। वो अगर आपको दिख गया इट मीन्स कि फिर उसके आसपास ही है, एक जगह के 2 डिस्टिंक्टिव मार्कर्स नहीं होते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स आप पढ़ सकते हो कि चंदेरी और कांचीपुरम कहाँ कहाँ है, भद्राचलम क्या है, राइट। और करनाल तो दूध के लिए हरियाणा है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनमें एलिमिनेशन का स्कोप भर भर के होता है, ये आपको लर्न करना है। तो यूपीएससी 30 टाइप ऑफ एमसीक्यू ज़रूर देख के जाओ, राइट। इसके बिना एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, ये मान के चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का देखते हैं। आई थिंक ये तो हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2014 का ही है बाई चांस। बहुत कुछ बड़ा बड़ा लिखा है यहाँ। क्या है, अजंता 3 स्टेटमेंट है, माउंट आबू और मामल्लापुरम। अर्जुन पेनेंस, वरा अवतार, महापरिनिर्वाण। एक काम करते हैं आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो वारा इमेज तो उदयगिरी में है,
ठीक है। तो उदयगिरी और माउंट आबू, एमपी और राजस्थान में कुछ तो डिफरेंस होगा। 2 एलिमिनेट करते हैं, पहले 2 एलिमिनेट करते हैं, तो ए और ये चला गया डी। अब 3 सही हो जाता है, ठीक है, मामल्लापुरम। हालांकि ये भी आपको दिख जाएगा पीवाई। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है बट सॉल्यूशन में ज़रूर दिखेगा। तो सर्च करेंगे यहाँ पे महाबलीपुरम में, सेम ये लाइन, मतलब कहीं भी आप कोई भी सोर्स पढ़ लो, वहाँ लिखा होता है एक जगह, दूसरी जगह महाबलीपुरम में देखोगे वहाँ भी यही लिखा है, तीसरी जगह भी यही लिखा है, चौथी जगह भी यही लिखा है। फिर इसके बाद क्या है, ये पूछा है महापरिनिर्वाण, ये भी इसमें कहीं है अजंता में। आई सीन महापरिनिर्वाण नहीं है क्या, तो परिनिर्वाण ये कहाँ लिखा है, अजंता केव्स। तो इस तरह से आप पीवाईक्यू के बेस पे क्वेश्चन कर सकते हो। एंड ये चीज़ें क्या हैं, अब 2014 अपने आप में बहुत ओल्ड पीवाईक्यू हो गए हैं, तो यू हैव टू डू इट राइट। तो इस वे में आप आंसर पे पहुंच सकते हो। आंसर इज सी, ठीक। अब अगेन ये क्वेश्चन क्या है, सिग्नेचर फीचर पे बेस्ड है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अगर आप ये देखोगे तो सिग्नेचर फीचर इसका सिग्नेचर फीचर ही रेड सैंडस्टोन्स हैं, राइट। तो मार्बल अगर आप देखोगे ये तो बाद में मुगल टाइम में है, टोटली अनरिलेटेड। इसको अगर आप देखोगे तो किल द ऑब्वियस रॉन्ग, मथुरा बहुत पुरानी टेक्निक है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, और मार्बल बहुत बाद की है। स्लेट भी आप देखोगे, मतलब स्लेट स्टोन आई हैव नॉट हर्ड। एंड ग्रेनाइट के जो पत्थर हैं बेसिकली साउथ इंडियन टेम्पल्स में यूज़ किए गए हैं, राइट। अगर आप जानना ही चाहते हो तो ये बस बेसिकली कहानी है, राइट। सेम वे में इन्होंने ग्रीन शिस्ट टेम्पल्स पूछे हुए। तो दिस इज़ अगेन कोर फीचर ऑफ गांधारा आर्ट। ये भी लर्न करने, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो सिग्नेचर फीचर है, राइट। कौन से किस जगह पत्थर पूछे हुए हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक और क्वेश्चन है कि नटराजा चोला में कितने हाथ थे, मतलब इस टाइम पे समझ रहे हो कैसे कैसे लोग आईएएस बनते थे। जिस टाइम पे हम पैदा हुए थे, हम में से कई लोग, बेसिकली जो लोगों को थोड़ा भी पता था कि आईएएस ऐसा एग्ज़ाम होता है, वो लोग क्वालिफाई कर लेते थे। तो चोला आर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नटराजा आइकॉनिक स्कल्पचर है, और एक स्टैंडर्ड इमेज है, शिवा डांस कर रहे हैं। 8 हैंड तो मतलब बहुत ज़्यादा एग्जरेशन है, देवियों को दिखने को मिलते हैं। 6 हैंड तो मैंने कहीं भी नहीं देखे, मतलब, और 2 हैंड इज़ टू सिंपल। तो एक स्टैंडर्ड आइकोनोग्राफी 4 हैंड्स में आपको देखने को मिलेगी। तो बाकी कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का ट्राई करना है, ऐसे मुद्रा पे क्वेश्चन पूछे हैं, राइट। एंड इससे रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चंस हैं आपको आर्किटेक्चर में मिलेंगे प्लस रिलीजन में मिलेंगे। तो आई होप कि आपको एक ब्रॉड आइडिया लगा होगा कि स्कल्पचर्स को किस तरह से करना है। डे 3 में हम कुछ और थीम करेंगे, थोड़ा पेसअप करेंगे, 2 से 3 टॉपिक मर्ज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको आप फॉलो करो, एंड अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो synopsys.com पे जाओ, ये कोर्स मिलेगा। दिस इज़ द मोस्ट ओरिजिनल कोर्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।